बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। अगर आपने टाइटल देख लिया है, 2024 के बाद जीएसटी की केवल दो दर तैयार करवाई जाएंगी, एक 5% की दर और एक 10% दर। ये अलग अलग लेवल, अलग अलग स्लैब नहीं होंगे, केवल दो दरें होंगी। और कोशिश की जाएगी, जब ये जीएसटी लगाया गया था उससे पहले सर्विस टैक्स लगाया गया था, केवल दो सेवाओं पर सर्विस टैक्स हुआ करता था, और आज ऐसा कर दिया लगभग 90%, 95% सेवाओं पर जीएसटी लगा दिया गया। ऐसे इसको बार बार बढ़ाया जा रहा है, इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इस दायरे को भी कम किया जाएगा। ज्यादातर चीजें ऐसी रखी जाएंगी जिन पर जीरो जीएसटी हो, और अगर जीएसटी लेना पड़ जाए तो 5% और अधिकतम 10% होना चाहिए। इसके अलावा बाकी स्लैब नहीं होने चाहिए। और जीएसटी को इतना इजी बनाया जाएगा कि व्यापारी खुद अपने हिसाब से जीएसटी कैलकुलेट कर सके, अपने हिसाब से जीएसटी जमा करा सके। कोई भी व्यापारी जो ईमानदारी से व्यापार करना चाहता है, उसे जीएसटी के नाम पर, इनकम टैक्स के नाम पर किसी तरह का भी टॉर्चर होगा, उस टॉर्चर से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। टॉर्चर नहीं किया जा सकता। व्यापारी तो रीढ़ की हड्डी होता है देश की भाई। अगर हम अपने व्यापारियों को तबाह कर देंगे, ऐसा जीएसटी बनाएंगे, उसको जलेबी की तरह गोल गोल बना देंगे, उसमें इतने ज्यादा स्लैब रख देंगे, अगर रॉ मटेरियल है तो इतना % जीएसटी लगेगा, फिनिश प्रोडक्ट तो इतना हो गया, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इतना हो गया, रिटेलिंग कर रहे हैं तो इतना हो गया, तो व्यक्ति जीएसटी में लगा रहे। बड़े अमीर जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े लोग हैं, उनके पास तो अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, वो टीम रख सकते हैं, स्टाफ रख सकते हैं। छोटा व्यापारी कैसे कैलकुलेट करेगा, उसके बारे में तो आपने सोचा ही नहीं। उसको इजी करना पड़ेगा, और इस तरह का काम ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि व्यक्ति कितना जीएसटी जमा कराए, उसको जानकारी दे दी जाए, बजाय कि व्यक्ति से पूछा जाए। तो ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें व्यक्ति को पता चल जाए कि इस महीना आपने इतना बैंकिंग किया, इतना आपने बिजनेस किया, इतना व्यापार हुआ, तो इस व्यापार पर आपका इतना % जीएसटी हिसाब से बनेगा। 5% और 10% मैं समझता हूं यह आदर्श दर है। वैसे तो आचार्य चाणक्य ने कहा था, किसी भी समाज में 5% से ऊपर कर की दर नहीं होनी चाहिए। यदि 5% से ऊपर कोई भी टैक्स लिया जाता है तो वहां पर चोरी की संभावना बढ़ जाती है। और 5% भी बहुत बड़ा टैक्स स्लैब है। मैं समझता हूं 2 से 5% बीच में होना चाहिए। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं व्यापारी, ईमानदारी से बताइए, मुझे मालूम है आप कितना व्हाइट कितना ब्लैक में कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ईमानदारी से बताइए, अगर 100 रुपए आपकी इनकम हो और उस पर 2% टैक्स लगाया जाए, यानी आपको बोला जाए 2 रुपए आप सरकार को दे दीजिए, या जीएसटी लगाना है 100 रुपए पर 2 रुपए का, तो क्या आप ईमानदारी से काम करेंगे, बेईमानी से काम करेंगे? क्या 2% दिया जा सकता है? अधिकतम 5% दिया जा सकता है। लेकिन जब जीएसटी लगाया जाए 28%, जब जीएसटी लगाया जाए 18%, तो फिर व्यक्ति का मार्जिन कितना पता है? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक व्यापारी से मिला, और देश के बड़े मार्केट है लाजपत राय मार्केट, वहां काम करते हैं। वो कहते हैं साहब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, यहाँ ज्यादातर व्यापारी ऐसे हैं जो 90% अपना काम ब्लैक में करते हैं। मैंने उनसे पूछा भाई क्यों करते हैं, कैश में क्यों करते हैं, क्यों बिलिंग नहीं करते? कहते साहब एक बात बताइए, मार्जिन है 5% का और ज्यादातर आइटम पे टैक्स है 18%। अब हम 18% कैसे कस्टमर से लेंगे? कस्टमर हमें देगा ही नहीं 18%। वो कहता बिल नहीं चाहिए मुझे, तो फिर हमें 5% मार्जिन हमें मिलेगा, 18% सरकार को चाहिए, कहां से ईमानदारी से काम करेंगे? सरकारों को ये बात समझनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं व्यापारी ईमानदारी से काम करे, व्यापारी चोर नहीं है, व्यापारी चोरी नहीं करना चाहता, व्यापारी गलत नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। अंग्रेज लूटते थे, समझ में आता है, वो विदेशी थे, वो भारत के व्यापार को तबाह करना चाहते थे, तभी तो उन्होंने टैक्स इतने ज्यादा बनाए थे और इतने ज्यादा स्लैब बनाए थे। लेकिन हम अपने इंडियन पर इस तरह का अत्याचार करें, अपने व्यापारी जो रीढ़ की हड्डी होते हैं उनके व्यापार को तबाह करने का काम करें, छोटे मझोले व्यापारी समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीएसटी के स्लैब को इजी बनाया जाएगा और व्यापारियों से पूछा जाएगा कि कितना किस पर जीएसटी होना चाहिए। अधिकतम दर 10% का कोशिश करी जाएगी कि 2024 के बाद जीएसटी की दर को 10% पर ना रखा जाए। कोशिश करी जाए ज्यादातर चीजों पर 0% हो, और कहीं देना पड़े तो 5% या फिर अधिकतम 10%, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ज्यादातर को 5% दर पर लाया जाए और आहिस्ता आहिस्ता अगले 20 वर्ष में तय किया जाए कि भारत में 2% से ज्यादा जीएसटी ना कलेक्ट किया जाए, ताकि व्यापारी ईमानदारी से व्यापार कर पाए। व्यापारी चोरी नहीं करना चाहता, व्यापारी गलत नहीं करना चाहता, लेकिन व्यापारी को हमें भागीदार मानना पड़ेगा। वो हमारी सरकार चलाने में मदद करता है। अगर व्यापारी हमारे लिए जीएसटी का कलेक्शन ना करे, व्यापारी हमारे लिए इनकम टैक्स ना दे, तो कैसे देश चलेगा भाई? और सरकारों को ये बात सोचनी पड़ेगी कि कब तक हम अपने व्यापारियों पर डिपेंड रहेंगे, कब तक देश के व्यापारी, देश के आम नागरिक, टैक्स देने वाले नागरिक, वो देश का बर्डन, सरकारों का बर्डन उठाते रहेंगे। कोई ना कोई ऐसा पैरेलल सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कि ये बर्डन पर कम हो पाए और आहिस्ता आहिस्ता समाप्त हो पाए।
और इनकम टैक्स को तो जैसे मैंने कहा, इनकम टैक्स तो सरासर भारतीयों को गरीब बनाने के लिए लगाया गया था। इनकम टैक्स तो को अबॉलिश हो ही जाना चाहिए। इसकी अबॉलिशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। 2024 के बाद जनता को इनकम टैक्स ना देना पड़े, ऐसा प्रयास किया जाएगा। और अगर देना भी पड़े तो 2% से ज्यादा इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 2% किसी से भी मांगेंगे कोई भी दे देगा। 100 रुपए में 2 रुपए देने में दिक्कत नहीं आएगी देश के विकास के लिए, लेकिन जब 100 रुपए में से 33 रुपए मांगे जाएंगे तो व्यक्ति ईमानदारी से नहीं बताने वाला। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बता दिया जाता है हमें कि सर कितना टैक्स भरना है बताइए, उस हिसाब से सिस्टम बना दिया जाएगा। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। जितना टैक्स बने ईमानदारी से भरे, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हम टैक्स की दर को ठीक करेंगे। बड़े टैक्स रिफॉर्म की जरूरत है, जिसकी शुरुआत 2024 से की जाएगी। व्यापारी को सपोर्ट करेंगे तो व्यापारी देश को सपोर्ट करेगा। व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर हमने अपने व्यापारियों को सपोर्ट कर दिया, व्यापारियों को खड़ा कर दिया, तो देश तरक्की कर जाएगा।